एक टाइम था आज से लगभग 2 ढाई साल पहले मेरी लाइफ में, जब मेरी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। लाइक माई लाइफ वॉज कंप्लीट मेस। और मुझे उस टाइम नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूंगा। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। मैं पूरा दिन एंग्जाइटी में रहता था, फियर में रहता था। एंड उसी टाइम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने एक बुक आई, जो पिछले कई दिनों से कभी यूट्यूब पर, कभी पिंटरेस्ट पर, कभी इंस्टाग्राम पर मेरे सामने आ रही थी। बट उस दिन जब इंस्टाग्राम पर आई, मैंने थोड़ा बहुत देखा उसके बारे में। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। मैंने कहा चलो यार, इसको ऑर्डर करते हैं। और जब मैंने उसे ऑर्डर किया, जब मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, आई वॉज कंप्लीटली ब्लोन अवे। मेरे होश उड़ गए थे। उस बुक में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हुए थे, ऐसी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताई गई थी, जो डिजाइन की गई थी किसी की भी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने के लिए। और वो सारी जो प्रैक्टिसेस थी, दे वर बैक्ड बाय साइंस एज वेल। और उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स में से एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने मेरा ध्यान कुछ ज्यादा ही अपनी तरफ खींचा। व्हेन आई वाज रीडिंग दैट थिंग, दैट कॉन्सेप्ट वाज ब्लेसिंग योर एनर्जी सेंटर। यानी उसमें अपने चक्रा को एक्टिवेट करने के बारे में बात करी गई थी। अगर आपको नहीं पता है कि चक्रा क्या होते हैं, तो आगे इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हो और उसको कैसे करते हैं और ये चक्रा क्या होता है। और जिन लोगों ने उस मेडिटेशन का यूज किया था, जिन लोगों ने उस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करी थी, उन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ही अनकॉमन रिजल्ट्स, बहुत ही रिमार्केबल चीजें होते हुए देखी। वो क्रोनिक इन्फेक्शन से खुद की बॉडी को हील कर पा रहे थे। जो उनकी प्रोस्टेट प्रॉब्लम थी, इंपोर्टेंस, एलर्जीज थी, अगर उनको किसी फूड से, किसी चीज से, ओवेरियन ट्यूमर्स, अस्थमा किसी को था, किसी को थ्रोट कैंसर था, किसी को बैक प्रॉब्लम थी, किसी को ट्यूमर था, वो सारी चीजें लोग हील कर पा रहे थे। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें सब साइंटिफिकली रिकॉर्डेड हैं, एनालाइज्ड हैं एंड मेजर्ड हैं, जो आगे हम समझेंगे कि कैसे होता है। और साथ ही साथ लोग अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पा रहे थे, लोग अपनी ड्रीम इनकम को मैनिफेस्ट कर पा रहे थे, लोग अपने लाइफ में एक नई जिंदगी को मैनिफेस्ट कर पा रहे थे। इस वीडियो में मैं उसी मेडिटेशन के बारे में सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हो और कैसे सेम रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो दैट बुक वाज बिकमिंग सुपरनेचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता है कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा कौन है, तो मैं एक बहुत ही छोटा सा एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो है, वो है एक फेमस ऑथर, रिसर्चर, एंड उन्होंने अपनी लाइफ में 3 बुक्स लिखी हैं: ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, प्लेसेबो इफेक्ट एंड बिकमिंग सुपरनेचुरल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्रा के बारे में, एनर्जी सेंटर्स के बारे में। अगर आप स्पिरिचुअलिटी या मैनिफेस्टेशन, या मे बी अगर आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा की वीडियोस थोड़ी बहुत आपने देखी है, तो आपने उनको एनर्जी सेंटर्स के बारे में बात करते हुए सुना होगा, चक्रा के बारे में बात करते हुए सुना होगा। देखो, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के जो सेंट्स थे, जो वहाँ के साधु स्पिरिचुअल मास्टर्स थे, लाइक इंडिया, तिब्बत, चाइना, जापान, उन लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अपनी अवेयरनेस के थ्रू ये चीज़ डिस्कवर करी, सेम कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया कि हमारी बॉडी में ना एक सटल एनर्जी, एक लाइफ फोर्स, एक प्राण फ्लो करता रहता है नाड़ीज के थ्रू। मतलब हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ीज होती हैं, एनर्जी सर्किट्स होते हैं, जिसके थ्रू वो प्राण फ्लो होते हैं। और वो सर्किट्स जहां पर आकर के मिलते हैं, जैसे आपके घर में बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, इधर से उधर जा रही है, वो कहीं सर्टेन जगहों पर मिलती है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो बहने वाली एनर्जी है, वो सर्टेन जगहों पर, 114 जगहों पर मिलती है। उसी को हम चक्रा बोलते हैं। अब अगर आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया में हम उसे चक्रा कहते हैं, तिब्बत में हम उसे चैनल्स, ड्रॉप्स बोलते हैं, चाइना में उसे की बोलते हैं, जापान में हम उसे हारा या टेंडन बोलते हैं। नाउ अगर आपकी ये जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी में प्रॉपरली फ्लो हो रही है ना, तो आप भी लाइफ में फ्लो करोगे। लेकिन अगर ये एनर्जी किसी सर्टेन चक्रा में स्टक है, तो आप भी लाइफ में स्टक हो जाओगे या फिर डिजीजेस डेवलप करने लग जाओगे। सो व्हेन एनर्जी स्टक, यू गेट स्टक। व्हेन एनर्जी फ्लो प्रॉपरली, यू फ्लो प्रॉपरली। तो लेट्स से अगर आप अपनी लाइफ में अभी मे बी आप 1.5-2 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, बट फिर भी यू आर फीलिंग स्टक इन योर लाइफ फॉर वट एवर, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, यू आर फीलिंग स्टक इन योर लाइफ, राइट? वट इट मीन्स इज दैट कि आपकी एनर्जी किसी सर्टेन चक्रा में स्टक है, एंड यू विल नो कि किस चक्रा में आपकी एनर्जी स्टक है और उसको कैसे दोबारा से फ्लो कर सकते हैं, ताकि आप भी लाइफ में फ्लो करने लग जाओ। तो है तो 114 चक्रा, पर मेन 7 चक्रास हैं, जिनका नाम है मूलधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुर का, अनहता, विशुद्धि, अग्ना, सहस्रार। और हर चक्रा का जो होता है ना, वो अलग अलग काम होता है। जब भी कोई सर्टेन चक्रा एक्टिवेट होता है, तो उससे रिलेटेड इमोशंस और उससे रिलेटेड बिहेवियर्स और उससे रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट से जो आपका मूल धारा चक्र है, यानी जो सबसे रूट पर, यहाँ पर जो चक्र होता है जेनिटल्स के अराउंड, वो जब एक्टिवेट होता है ना, तो आपको क्या, आपको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, यू आर रेडी फॉर इंटरकोर्स, सर्टेन हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं।
अब हम इसको समझते हैं दूसरे तरीके से, यानी न्यूरो साइंस, हार्मोनल, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि चक्रा क्या होते हैं। ठीक है, तो चक्रा जो होते हैं, इट्स लाइक अ सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। हर चक्रा, जो मेन 7 चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में, हर चक्रा एक बायोलॉजिकल सेंटर है। मतलब हर चक्रा का अपना खुद का हार्मोन होता है, अपनी खुद की ग्लैंड्स होती हैं, अपने खुद का नर्वस सिस्टम होता है, अपनी खुद की केमिस्ट्री होती है, अपने खुद के इमोशंस होते हैं, अपनी खुद की एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी होती है। अभी समझो कि ये चक्रा एक्टिवेट कैसे होता है। जब भी आप कोई थॉट सोचते हो, जब भी आपको कोई एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ में, या फिर आप जानबूझ करके अपनी किसी सर्टेन चक्रा पर अटेंशन पे करते हो, तो होता क्या है कि आपकी जो लाइफ फोर्स है, आपकी जो एनर्जी है जिसके बारे में हमने बात करी थी, वो मूव होने लग जाती है और मूव हो करके उस पर्टिकुलर चक्रा में जाती है, एंड देन वो चक्रा को एक्टिवेट कर देती है। उसके बाद क्या होता है, जो उससे एसोसिएटेड क्वालिटीज होती हैं वो आप अपनी इस लाइफ में एक्सेस कर पाते हो, आपके लिए अवेलेबल हो पाती हैं। नाउ द थिंग, सोचने वाली बात यह है कि ये एनर्जी मूव कैसे करती है, उस चक्रा में जाती कैसे है। देखो, प्राण सिस्टम में या स्पिरिचुअलिटी में कहें तो ये चीज बताई जाती है, इवन डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी अपनी रिसर्चेस में, और वो भी ये सिखाते हैं अपनी टीचिंग्स में, कि हमारे जो प्राण होते हैं ना, प्राण मतलब हमारी जो एनर्जी है, वो इंटेलिजेंट है अपने आप में। तो जहां पर भी हमारी कॉन्शियसनेस जाती है, हमारी एनर्जी उस कॉन्शियसनेस का पीछा करती है, फॉलो करती है। और चाइनीज फिलॉसफी में बोलते हैं, चाइनीज स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं, ची फॉलोज यी, द सेम थिंग, दैट एनर्जी फॉलोज माइंड। अब ये हो गया थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल कि भाई एनर्जी किसी पर्टिकुलर चक्रा को कैसे एक्टिवेट करती है। क्या इसको हम थोड़ा सा साइंटिफिक एंगल से भी समझ सकते हैं? यस, इट्स बीन सीन इन स्टडीज दैट अगर आप अपनी सस्टेन अटेंशन को अपनी बेली पर या फिर अपने रूट चक्रा पर लेकर के जाओगे ना, उससे क्या होगा, यू विल फील मोर काम। व्हाई? बिकॉज अटेंशन ले जाने से आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कामनेस एंड रिलैक्सेशन, वो एक्टिव हो जाता है। ऑलरेडी बहुत सारी बॉडीली फंक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, बट आपकी अवेयरनेस से दूर जब आप अटेंशन लेकर के जाते हो ना, वो चीज और एक्टिवेट हो जाती है। इसी वजह से अगर आप अटेंशन अपने चेस्ट पर लेकर के जाओगे, तो यू विल फील दैट यू हैव मोर ओपननेस, यू विल फील लव। अगर आप अपनी डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल लेकर के देखें कि किस तरीके से थॉट, एक्सपीरियंसेस या अटेंशन मेरे चक्रा को एक्टिवेट करती है। अगर आप कभी सेक्सुअल थॉट के बारे में सोचते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है वो मूव करके जाती है आपके रूट चक्रा में, एंड दिस इज व्हाई हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड यू गेट प्रिपेयर फॉर द इंटरकोर्स। या अगर आप खाना खाने के बारे में सोचते हो, तो जो आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके मुंह में सलाइवा आने लग जाता है, राइट? या फिर आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हो, या आर्ग्यूमेंट के बारे में, आर्ग्यूमेंट का थॉट आता है, तो यू फील टाइटनेस इन योर बेली एंड यू फील कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, जहां पर आपकी अटेंशन जाएगी वहां पर आपकी एनर्जी जाएगी, और वो एनर्जी उस पर्टिकुलर चक्रा को एक्टिवेट करेगी। फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वालिटीज होंगी, लाइक जो भी ग्लैंड्स, हार्मोन्स, केमिस्ट्री, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वो आप एक्टिवेट कर दोगे। तो 7 मेन एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी में, बट एक 8वां एनर्जी सेंटर भी होता है जिसके बारे में शायद आपने यूजुअली सुना ना हो। वो एनर्जी सेंटर इस मेडिटेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं, यानी 8वां एनर्जी सेंटर के बारे में थोड़ा सा गहराई से समझेंगे कि उसकी लोकेशन कहाँ है हमारी बॉडी में, और उसका काम क्या है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे आपका जो पहला एनर्जी सेंटर है, द फर्स्ट एनर्जी सेंटर, यानी जो आपके जेनिटल्स के अराउंड होता है, वो आपका रूट चक्रा है। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? बेस ऑफ द स्पाइन, पेल्विक फ्लोर, सेक्स ऑर्गन्स। क्या काम करता है ये आपकी बॉडी में? जब ये एनर्जी सेंटर एक्टिवेट होता है ना, जब इसमें एनर्जी सही से फ्लो हो रही होती है, तो होता क्या है, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके ब्लैडर, लोअर बॉवेल, सेक्सुअल ग्लैंड्स, इन सारी चीजों को ये गवर्न करता है। इसका ये काम होता है। और कौन से हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इसका मेन फोकस होता है सर्वाइवल पर, सेक्सुअलिटी पर, रिप्रोडक्शन पर, ठीक है, और क्रिएटिव लाइफ फोर्स पर। तो जब एनर्जी इसमें प्रॉपरली फ्लो हो रही होती है, और जब आपकी एनर्जी इसमें स्टक नहीं होती, मतलब ये चक्रा बैलेंस स्टेट में होता है, देन आप एकदम स्टेबल होते हो, ग्राउंडेड होते हो, यू आर कंफर्टेबल विद योर सेक्सुअलिटी। जो आपका दूसरा एनर्जी सेंटर होता है, वो आपकी जो नेवल होती है उससे थोड़ा सा नीचे उसकी लोकेशन होती है, बिलो द नेवल। क्या ये गवर्न करता है? ये गवर्न करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके पैंक्रियाज को, लोअर बैक को, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी ये रोल प्ले करता है। इसका थीम होता है रिलेशनशिप, फैमिली, ट्राइब, कम्युनिटी। मतलब मेनली ये सिक्योरिटी की थीम होती है इसकी। अगर आपकी एनर्जी इसमें प्रॉपरली फ्लो करेगी और ये चक्रा बैलेंस स्टेट में रहेगा, देन क्या होगा, देन
आप ज़्यादा सिक्योर फील करोगे, आप ज़्यादा इमोशनली स्टेबल रहोगे, आप दूसरों से अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाओगे, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज होंगी। तो ये जो दूसरा सेंटर होता है ना, ये हमारा दुनिया में हर चीज़ के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा वो उसको गवर्न करता है। जो थर्ड एनर्जी सेंटर होता है, जो थर्ड चक्रा होता है, उसकी लोकेशन होती है आपके अपर अब्डोमेन में, यानी यहाँ सोलर प्लेक्सस में। ये क्या गवर्न करता है? ये स्टमक, लीवर, किडनी, इन सारी चीजों को गवर्न करता है। और इससे रिलेटेड जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं एड्रेनालाइन, कॉर्टिसोल। इस चक्र का जो थीम होता है वो होता है विल पावर, सेल्फ स्टीम, कंपटीशन, कॉन्फिडेंस। जब ये चक्रा आपका बैलेंस स्टेट में होता है ना, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप डिसिप्लिन में रहते हो, आपके अंदर करेज होता है, आपके अंदर विल पावर होती है। लेकिन जब ये चक्रा अनबैलेंस हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हो, स्ट्रेस में रहते हो, हर वक्त एग्रेशन बहुत ज्यादा आपके अंदर आ जाता है। जो फोर्थ एनर्जी सेंटर होता है चक्रा, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज इट इज अ ब्रिज बिटवीन हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट और हमारी डिविनिटी के बीच का ब्रिज होती है। यानी जो हमारे हर्ट चक्रा के नीचे के जो तीनों चक्रा होते हैं वो सर्वाइवल से रिलेटेड होते हैं, और ऊपर जो होते हैं वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डिविनिटी, वो हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं। तो दिस चक्रा प्ले अ ह्यूज रोल इन योर लाइफ। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? सेंटर ऑफ हर्ट। क्या गवर्न करता है? हर्ट, लंग, थाइमस ग्लैंड। इसकी थीम क्या होती है? लव, ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस। तो जब ये बैलेंस स्टेट में होता है ना, तो आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो, आप लव में रहते हो, आप काइंड रहते हो, ये सारे इमोशंस आप इजीली एक्सेस कर पाते हो। बट जब ये अनबैलेंस्ड होता है तो आप ये सारे पॉजिटिव इमोशंस एक्सेस ही नहीं कर पाते, आप फंसे रहते हो लोअर सेंटर में। द फिफ्थ एनर्जी सेंटर इज थ्रोट। आपके थ्रोट में होता है फिफ्थ एनर्जी सेंटर। इसकी लोकेशन थ्रोट होती है। क्या गवर्न करता है? थायराइड एंड सिल्वरी ग्लैंड। इसकी थीम ये होती है ना कि जो आप अपनी ऑथेंटिसिटी को, आप अपनी बात को, आप अपने सच को कम्युनिकेट करना जानते हो। इसलिए आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके साथ बचपन में कोई ऐसा इवेंट हो गया, लेट से उनको अपनी बात रखने पर डांटा जाता था, बोला जाता था, तो उनको गले में टाइटनेस फील होती है। वाई? बिकॉज उनका जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर स्टक हो जाती है। जो उनका ये चक्रा होता है वो अनबैलेंस स्टेट में चला जाता है और वो अपनी बात फिर सामने नहीं रख पाते, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सिक्स एनर्जी सेंटर है, वो है पाइनल ग्लैंड से रिलेटेड। इसकी लोकेशन होती है सेंटर ऑफ द ब्रेन। क्या गवर्न करता है? पाइनल ग्लैंड, सेरोटोनिन, इन सारे हार्मोन्स को गवर्न करता है। थीम क्या होती है? इंट्यूशन, विजडम, हायर कॉन्शियसनेस। तो जब ये चक्रा आपका प्रॉपरली काम कर रहा होता है, बैलेंस स्टेट में होता है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत हायर लेवल की होती है। जो सेवन एनर्जी सेंटर होता है, इसकी लोकेशन होती है इन सेंटर ऑफ योर हेड। क्या गवर्न करता है? मास्टर ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को ये गवर्न करता है। इसकी थीम क्या होती है? यू फील वन विद एवरीथिंग, यू फील यूनिटी, यू फील डिविनिटी। तो जब ये बैलेंस स्टेट में होता है ना, तो आदमी बहुत पीस, काम, इस वाली स्टेट में आ जाता है। पर ये जब अनबैलेंस स्टेट में होता है तो इसका उल्टा होता है। एंड जो लास्ट एनर्जी सेंटर है, इट इज अप्रोक्सीमेटली आपके हेड के 16 इंच ऊपर होता है। तो ये एक ऐसा सेंटर है ना जो आपकी बॉडी से कनेक्टेड नहीं होता। इसकी थीम क्या होती है? इसका काम क्या होता है? अगर ये चक्र एक्टिवेट होगा तो फिर क्या होगा आपके साथ? आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड फील करने लग जाते हो। मतलब आपको ना आउट ऑफ नोवेयर क्रिएटिव आइडियाज आने लग जाएंगे, डाउनलोड्स होने लग जाएंगे, मतलब जो आपकी मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, इनसाइट्स आने लग जाएगी। जैसे बहुत सारे क्रिएटिव जीनियसेस होते हैं ना, जिनको आउट ऑफ नोवेयर आइडियाज आते रहते हैं। कहाँ से आते रहते हैं? उनका ये जो चक्रा है वो एक्टिवेट होता है। तो ये हमारे 8 एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो आपकी जो एनर्जी है ना, अगर ये प्रॉपरली इन सेंटर्स में फ्लो होती रहे तो होगा क्या कि आप लाइफ में फ्लो होते रहोगे, आप लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से अच्छे तरीके से डील कर पाओगे, और जितने भी इनके काम है वो प्रॉपरली वो काम करते रहेंगे और आपकी लाइफ बढ़िया चलती रहेगी। तो एक ये जो एनर्जी सेंटर्स है ना, वो हम इंसानों के डिफरेंट डिफरेंट इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो सबसे लोअर सेंटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअलिटी को, यानी सर्वाइवल को, और जो सबसे हायर एनर्जी सेंटर होता है वो मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज द सेम एज द मैप ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इट इज द सेम। तो ये समझो कि जो आइडियल प्रोग्रेशन होना चाहिए, जो नेचुरल प्रोग्रेशन होना चाहिए, अगर एनर्जी हमारी फ्लो होती रहे, अगर प्रॉपरली किसी चक्रा में स्टक ना हो, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों स्टक हो जाती है, क्यों नेचुरली फ्लो नहीं होती है लाइफ में। तो क्या होगा अगर नेचुरली फ्लो होगी? तो होगा क्या कि अगर आपकी एनर्जी जो है वो प्रॉपरली फ्लो होगी पहले सेंटर में, देन यू विल बी क्रिएटिव, आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी जो होगी वो
सिक्योर होगी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। फिर आपकी एनर्जी दूसरे सेंटर में जाएगी। जब आप सर्वाइवल पर ध्यान दे पाओगे तो उसके बाद आप फिर सोचोगे भाई रिलेशनशिप बनाया जाए, कम्युनिटी बिल्ड की जाए, तो यू विल फील सेफ। उसके बाद आप सोचोगे कम्युनिटी बिल्ड हो गई, रिलेशनशिप बना लिया, लाइफ में कुछ किया जाए, कुछ उखाड़ा जाए, यू विल फील पर्सनल पावर एंड कॉन्फिडेंट। एंड देन जब वो आपके पास आ जाएगा तो आप फिर नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचोगे डेवलपमेंट के, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, एनर्जेटिक डेवलपमेंट, कुछ भी बोल लो। यू विल फील लव, और जब आप लव फील करोगे तो उस लव को आप एक्सप्रेस करना चाहोगे, यू विल बी ट्रूथफुल। जब आप ट्रूथ बोलोगे तो आपको विजडम अक्वायर होगी। सच्चाई बोलने से ही विजडम आती है, दुनिया भर की किताबें पढ़ने से नहीं आती है। वहां से आप क्लेवर बन सकते हो, बट यू कैन नेवर बी वाइज विदाउट ट्रूथ। एनीवे, उसके बाद विजडम के बाद यू विल बी इनलाइटमेंट, यू विल बी कनेक्टेड। बट ऐसा यूजली होता नहीं है, नेचुरली एनर्जी से फ्लो नहीं होती। नॉट एवरीबडी इज वंडरिंग अराउंड विद इनलाइटमेंट, राइट? तो ज्यादातर लोग ना हायर लेवल ऑफ सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाते, उनकी एनर्जी स्टक हो जाती है। देर आर मल्टीपल रीजंस। जैसे पहले वाले सेंटर में अगर आपके साथ बचपन में कुछ ऐसा, आपकी स्क्रीन पे एक वर्ड आ रहा होगा, अगर कुछ ऐसा हो जाएगा आपके साथ, या फिर आपकी फैमिली में सेक्स को लेकर के, इंटीमेसी को लेकर के बहुत गंदा देखा जाता था, इस चीज को शेम उसके अराउंड बिल्ड किया जाता था, तो आपकी एनर्जी वहां पर हो जाएगी और आप क्रिएटिव नहीं हो पाओगे लाइफ में। सेकंड एनर्जी सेंटर सेम है। अगर आपको कोई रिलेशनशिप ट्रॉमा मिला था, अगर आपको किसी ने अबंडन कर दिया था, तो आपकी एनर्जी जो होगी वो स्टक हो जाएगी दूसरे सेंटर में, और आप हमेशा ना एक इमोशनल स्टेट में ही रहोगे। और अगर आपके ऊपर किसी ने डोमिनेंस दिखाया था, बहुत ईगोइक फैमिली थी, या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था, तो आप पावर को लेकर के एडिक्टेड हो जाओगे। यू विल बिकम एडिक्टेड टू पावर। आप हर चीज को अपने अराउंड, अपनी लाइफ में, अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करना चाहोगे, उन पर हक जमाना चाहोगे। और चौथा सेंटर, अगर आपका हार्ट ब्रेक हो गया था रिलेशनशिप में या किसी भी चीज में, या लाइफ में आपने बहुत बार आपकी उम्मीदें टूटी हैं, तो आप अपना ना हार्ट क्लोज कर लेते हो। उसके बाद क्या डिफिकल्टी होती है कि आप लव, ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस, ये सारे इमोशंस को इजीली एक्सेस नहीं कर पाते हो। तो ये जो मेडिटेशन है ना, ब्लेसिंग द एनर्जी सेंटर्स, व्हाई दिस मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल, क्योंकि जो आपकी एनर्जी स्टक हो गई है अलग अलग एनर्जी सेंटर्स में, प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पा रही है, आप उसको ब्लेस करके इस एनर्जी के फ्लो को रीस्टोर कर सके। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस मेडिटेशन। नाउ एज आई टोल्ड यू कि देयर आर सम साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ चक्रास। तो डॉक्टर जो मिंजा जो अपने रिट्रीट्स वगैरह करते हैं, जहां पर उनके स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स वगैरह आते हैं, वो क्या करते हैं, देयर इज ए टेक्नोलॉजी कॉल GDV, गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। जो उनके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो उनकी फिंगर में लेस देन मिली सेकेंड बहुत ही पेनलेस इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं, और उससे क्या होता है, उनकी बॉडी फोटॉन्स रिलीज करती है। उसके बाद इस डेटा को बायोवेल करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें भेज दिया जाता है, तो वो मीजर कर लेते हैं। जैसा आप अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि उनके चक्रास अलाइन है या फिर नहीं अलाइन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेशन से पहले लोगों के चक्रास अलाइन नहीं होते। दिस इज वाई दे हैव डिजीजेस, दिस इज वाई दे हैव प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। और वो प्रॉपरली वो स्टक फील करते हैं, कितना भी वो पैसा कमा ले, कितना भी वो कुछ कर लें, वो स्टक फील करते हैं। बट आफ्टर द मेडिटेशन यू कैन सी किस तरीके से उनके चक्रास अलाइन होते हैं। अब बात करते हैं मेडिटेशन की। देखो, आप चले जाओ या तो डॉक्टर जोटर मिंजा की जो वेबसाइट है, या फिर आप यूट्यूब वगैरह पर भी ढूंढ सकते हो ब्लेसिंग ऑफ एनर्जी सेंटर मेडिटेशन को। आपको सिंपल सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले लोटस पोजीशन में बैठ जाना है बढ़िया से। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सेंटर पर अटेंशन पे करनी होगी, और उस एनर्जी सेंटर के आसपास के, वो बोलेंगे कि पे अटेंशन ऑन द स्पेस अराउंड एनर्जी सेंटर। तो स्पेस इज नथिंग बट आसपास के, जैसे लेट्स से रूट चक्रा के बारे में बात हो रही है कि यहां पर अटेंशन पे करो, देन उसके अराउंड आपको अटेंशन पे करनी होगी। बट वाई, ऐसा क्यों वो बोलते हैं? देखो, दो तरीके का फोकस होता है, एक कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, स्ट्रेस आ गया या कुछ ऐसा आ गया, तो आपका फोकस ना कन्वर्जेंट हो जाता है, मतलब नैरो फोकस हो जाता है। आपका फोकस आउटर रियलिटी में हो जाता है, ताकि आप देख पाओ यार खतरा कहाँ से आ रहा है, अगर आप इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखो तो। बट जब आप रिलैक्स होते हो ना, तो आपका फोकस जो होता है वो डाइवर्जेंट होता है। तो एक साइंटिस्ट थे ली फेमी करके, वो रिसर्च कर रहे थे कि यार लोगों की जो ब्रेन वेव्स हैं उसको हम कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं, कैसे हम बीटा से अल्फा तक पहुंच सकते हैं, ताकि हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को इजीली रीप्रोग्राम कर लें। तो उन्होंने देखा कि अगर एक इंसान किसी भी चीज पर अटेंशन ना पे करे, और वो अटेंशन को, अपने फोकस को एकदम ओपन रखें, तो उनकी ब्रेन वेव स्लो डाउन होने लगती हैं।
सो दिस इज वाई यू आर गोना डू दिस। और जब एक बार आपकी ब्रेन वेव स्लो डाउन हो जाएंगी तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, जो सबकॉन्शियस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपको उसका एक्सेस मिल जाता है उस टाइम पर। और जो आपके चक्रास होते हैं ना, वो इसी के अंदर काम करते हैं। इन आपके चक्रास को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। तो अगर आप उसको एक्सेस कर लोगे, देन आप फिर अपने चक्रास को रीप्रोग्राम कर पाओगे, एनर्जी को अपनी फ्लो कर पाओगे। जैसा आप देख पा रहे हो इस पिक्चर्स में कि पहले कैसे उनके चक्रास थे, बाद में उनके कैसे हो गए, बिकॉज उन्होंने एनर्जी को रीस्टोर कर दिया। तो इस मेडिटेशन में आपको एक एक एनर्जी सेंटर पर अटेंशन पे करनी होगी। सो लेट्स से आप पहले वाले एनर्जी सेंटर पर अटेंशन पे करोगे और उसमें वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। आप लिख दो ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा, आपको मिल जाएगा। एंड देन उस चक्रा के अराउंड, यानी जो स्पेस है, यू कैन फील कि देर इज अ वाइट लाइट अराउंड दिस पार्ट। लेट्स से अगर हर्ट चक्रा के बारे में बोल रहे हैं, तो हर्ट चक्रा के अराउंड, आपकी बॉडी के चारों तरफ, तीनों तरफ, ठीक है, अराउंड, यू हैव टू पे अटेंशन देयर। एंड आफ्टर दैट दोबारा से आपको अपने उस पर्टिकुलर चक्रा पर अटेंशन पे करनी होगी। एंड यू हैव टू फील all those positive emotions like gratitude, joy, love। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपने सारे जो आठों एनर्जी सेंटर्स हैं उस पर अटेंशन पे करनी है, उसके अराउंड अटेंशन पे करनी है, और सारे चक्रास को ब्लेस करना है। और कैसे ब्लेस करना होगा वो आपको मेडिटेशन में सुनने को मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट, अब चूंकि ऐसा करके आपकी जो एनर्जी फील्ड होगी आपकी बॉडी के अराउंड, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड देन यू हैव टू पे अटेंशन अराउंड योर बॉडी। जब एक बार आप अपने सारे चक्रास को ब्लेस कर लो, और जब एक बार आप अपने बॉडी के अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है, जो स्पेस है सिंपली आपकी बॉडी के अराउंड, उस पर अटेंशन पे कर लो, एंड यू आर इन हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशंस। आपको सिंपली लेट जाना है, सरेंडर कर देना है, लेट गो कर देना है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अपना काम करने देना है, विच इज रिस्टोरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ योर एनर्जी सेंटर्स। हमेशा याद रखो कि अगर आपको कुछ अनलिमिटेड क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, अगर आपको कुछ सिग्निफिकेंट हीलिंग करनी है अपनी बॉडी में, तो आपको अनलिमिटेड पॉजिटिव इमोशंस फील करने होंगे। ये चीज़ विल पावर ट्राई करने से, विजुअलाइज करने से, इस मेडिटेशन में नहीं होने वाला। आपको सारे चक्रास को ब्लेस करना होगा। आपको तब तक नहीं उठना होगा जब तक आप उस स्टेट में ना पहुंच जाओ व्हेन यू कंप्लीटली सरेंडर्ड। जैसे जैसे आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते चले जाओगे, वैसे वैसे आप इस चीज़ में बेहतर होते चले जाओगे। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में मैं आपको गाइड करूं, मैं आपकी हेल्प करूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर जाकर के अपना सेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू।